देख रहे हैं चंडी धाम मंदिर में इतना बड़ा कार्यक्रम, एक महीने का कार्यक्रम, छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं है, ये साधारण कार्यक्रम नहीं है। आप विचार करके देखें कि एक महीने का इतना लंबा समय का कार्यक्रम कहीं क्षेत्र में और होता है? मैंने तो कहीं और नहीं देखा। तो पूज्य महाराज जी की ऐसी कृपा है कि इतना लंबा, इतना बड़ा पूरा एक महीने का कार्यक्रम यहाँ चंडी धाम मंदिर में ही होता है और क्षेत्र में कहीं नहीं होता। ये उन्हीं की तो कृपा है और उन्हीं की कृपा पात्र हम और आप यहाँ सभी विराजे हैं। कथा प्रसंग की ओर आपको हम लिए चलते हैं। कल आपने बड़ी पावन कथा श्रवण की। पूज्य वशिष्ठ जी महाराज ने नामकरण किया, कितना छोटा नाम रखा। कहने में सुविधा, कभी भी जप लो। नाम छोटा अवश्य है, 2 अक्षर का है, राम, लेकिन यह छोटा बहुत बड़ा बनेगा। आप छोटे बनने का प्रयास करोगे तो परमात्मा आपको बड़ा बनाएगा, और छोटा अगर बनोगे नहीं तो बड़े कहां से होगे? जब कोई छोटा होगा तभी तो बड़ा होगा। क्या नाम रख दिया, राम, लेकिन एक छोटा सा मंत्र क्या बन गया? महामंत्र जो जपत महेतु काशी मुकुति हेतु उपदेश। राम नाम की महिमा तो आपने कल श्रवण की, और उनकी महिमा तो ऐसी है, किसी भक्त ने तो कह दिया कि राम से बड़ा राम का नाम। अब आप विचार करें कि राम बड़े हैं, कौन का नाम बड़ा है? राम एक तापस तिय तारी। अगर राम ने एक नारी अहिल्या का उद्धार किया, लेकिन नाम अनेक कोटि खल कोमति सुधारी। अगर राम ने एक ऋषि पत्नी का उद्धार किया, लेकिन उनके नाम ने तो करोड़ों पापियों का उद्धार किया। इसलिए किसी भक्त ने कह दिया कि राम से बड़ा राम का नाम। और जिसने राम नाम को समझ लिया वो तो संसार में प्रथम पूज्य हो गया। किसने समझा? पूज्य गणेश जी महाराज। राम नाम लिख लिया, परिक्रमा लगा ली, चारों धाम की परिक्रमा हो गई, चारों दिशाओं की परिक्रमा हो गई। माता पिता को खड़ा कर, महिमा जान, महिमा जान, जान गन गाओ। सुप्रथम पूजियत नाम प्रभाव। जिसने राम नाम की महिमा को जान लिया वह तो प्रथम पूज्य हो ही गया। बोले राघव सरकार की जय हो। केवल जान लो और मान लो, जान लो और मान लो। हम आप में से कोई भी काम श्रद्धा पूर्वक नहीं हो पाता, क्योंकि एक तो हमारा वहम आगे आड़े आ जाता है। हम ये हैं, हम वो हैं, हम क्या हैं, ऐसा है। कोई भी नियम पूर्वक कार्य किया जाए तो उसका फल हमें हमेशा प्राप्त होता है। वैसे कथा श्रवण के भी कुछ नियम हैं। कथा कोई साधारण कथा नहीं है। कथा में पहला नियम तो यही कि कथा हो रही है जहां उसके बिल्कुल सामने बैठना चाहिए, पीठ देके नहीं बैठना चाहिए। कथा जहां हो रही हो पीछे से कथा नहीं सुनना चाहिए। कथा में अर्पण करने के लिए घर से कुछ ना कुछ लाना चाहिए। ना खाली हाथ आओ, ना खाली हाथ जाओ। कथा यही कहती है। कुछ नियम होते हैं। कुछ ब्रह्मार्पण, कृष्णार्पण, रामार्पण करने के लिए घर से खाली हाथ न आओ।
और यहाँ से भी बिना प्रसाद लिए हुए खाली हाथ ना जाओ। फिर आपकी मर्जी, आपकी इच्छा, जैसे जाना हो जाओ, जैसे जाना हुआ। लेकिन शास्त्र कहता है खाली हाथ आना भी नहीं चाहिए, खाली हाथ जाना भी नहीं चाहिए। भगवान की कथा बड़े प्रेम से श्रवण करना चाहिए, बड़े प्रेम से श्रवण करना चाहिए। भाव को भाव अनख आलस नाम जपत मंगल देश दशहु नाम जपत मंगल देश दशहु। राघव सरकार की कथा, पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज की कथा, तो ऐसी कथा है। सूरदास जी महाराज समकक्ष है तुलसीदास जी महाराज। एक बार सूरदास जी महाराज से पूछा गया कि महाराज आपकी रचना और गोस्वामी जी की रचना, दोनों की रचना है, अच्छी रचना किसकी है? सूरदास जी से पूछा अच्छी रचना किसकी है, आपकी कि गोस्वामी जी की? बोले हमारी है। बोले अपने मुंह से अपनी तारीफ करते हैं। बोले हमारी इसलिए अच्छी है कि गोस्वामी जी ने तो रचना लिखी ही नहीं। गोस्वामी जी ने जो कुछ लिखा है वो तो मंत्र ही मंत्र लिखे, उन्होंने रचना कहा। गोस्वामी जी ने तो मंत्र ही लिखे, और ऐसे मंत्र, मंत्र महामणि विषय व्याल के मेटत अंक कुअंक भाल के। अरे गोस्वामी जी ने रचना की ही नहीं है, गोस्वामी जी ने तो जितने लिखे हैं सब मंत्र लिखे। और इन मंत्रों का तो ऐसा प्रभाव है कि एक बार एक राजा के यहाँ संतान नहीं होती, और संतान हुई भी तो लड़की हुई। किसी ने कह दिया गोस्वामी जी को बुलाओ, वो चाहे तो लड़की से लड़का बना सकता। और गोस्वामी जी को बुलाया गया राजा के यहाँ। गोस्वामी जी से निवेदन किया गया कि आप में वो सामर्थ्य है कि हमारे यहाँ एक ही लड़की है, इसको लड़का बनाने का सुझाव दीजिए, बनाना है आप। वो गोस्वामी जी ने बना भी दिया, उस लड़की को लड़का बना दिया। इसीलिए तो कह दिया मंत्र महामणि विषय व्याल के और मेटत अंक कुअंक भाल के। तुलसीदास जी ने जो लिखा है वो रचना नहीं, मंत्र ही मंत्र। तो इन मंत्रों को हमें बड़ी सावधानी से, सहज भाव से, स्वच्छता पूर्वक ही पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि मंत्र पढ़ रहे हैं रामायण का और धुन पढ़ रहे हैं फिल्म की। है अशुद्ध, तो शुद्धता को अशुद्धता में मत मिलाओ। इतनी शुद्ध महामंत्र है, इन मंत्रों की तो बात क्या है। और इस कलयुग में महान तौर से कलिकाल में इसके अलावा, राम नाम के अलावा कोई उपाय भी नहीं, कोई उपाय भी नहीं। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आने उपाय। बंधुओं, कलयुग में तो कोई उपाय भी नहीं है राम नाम के अलावा, कोई उपाय नहीं। राम नाम जपते रहो, राम नाम रटते रहो, और कुछ नहीं है। राम नाम का ही, जिस राम नाम को भगवान शिव अपने परिवार सहित जपते, परिवार सहित माता पार्वती, गणेश जी, सदानंद सब, सहस नाम सम सुन शिववाणी जपि जेई पिय संग भवानी। सब
राम नाम जपते हैं। महिमा जासु जान गनवा, महिमा जासु जान गहरा, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। गोस्वामी जी तो कहते हैं कि कलयुग में राम नाम नरसिंह अवतार के समान है, लेकिन कोई प्रहलाद तो हो। जब प्रहलाद हम बनने का प्रयास करेंगे तो नरसिंह इस कलिकाल का समापन भी होगा। नरसिंह भगवान के समान इस संसार में है क्या? इस संसार में क्या है? कुछ नहीं है। उनके नाम के बिना तो कुछ है ही नहीं संसार में। इसलिए कह दिया राम के बिना आराम नहीं। हरि भजन बिना आराम नहीं, हरि भजन बिना आराम नहीं, हरि भजन बिना राम नहीं, हरि भजन बिना। हरि भजन बिना आराम नहीं, हरि भजन बिना राम नहीं, भजन बिना राम नहीं, हरि भजन बिना राम नहीं। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना। जय हो। भजन बिना राम नहीं, हरि भजन बिना राम नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना। जय जय। हरि बोल। सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना
विश्राम नहीं। हरि भजन बिना विश्राम नहीं। हरि भजन बिना आराम नहीं। हरि भजन बिना राम नहीं। हरि भजन बिना हरि भजन बिना। प्रेम से बोले राघव सरकार की जय हो। सीताराम जी महाराज की जय हो। कलयुग में बंधुओं, राम नाम के अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। राम नाम तो ऐसा है, कहो कहाँ लग नाम बढ़ाई, और राम न सकही नाम गुण गाई। भगवान राम स्वयं अपने नाम का गुणानुवाद नहीं कर सकते। आप विचार करें, एक पत्थर पर राम लिख दिया, एक पत्थर पर मां लिख दिया, दोनों फेंक दिए, पानी में तैर रहे, पानी में तैर रहे। ये राम नाम की महिमा है। राम नाम को जिसने समझ लिया वो तो संसार में प्रथम पूज हो गया। प्रथम पूजियत नाम सभा, गणेश जी महाराज। इसलिए तो कह रहे हैं राम जैसा कोई हो सकता है? राम जैसा कौन हो सकता है? क्यों, कैसे है राम? प्रभु तरु तर कपिडार पर, प्रभु वृक्ष के नीचे बैठने वाले और बानर वृक्ष के ऊपर बैठे। ते किए आप समान, ते किए आप समान, तुलसी कहुना राम से साहिब शील सुजान। ऐसा कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? बानर वृक्ष के ऊपर बैठने वाले राम जी वृक्ष के नीचे बैठने वाले, लेकिन उन बानरों को भी अपने आप समान बिठा लिया। राघव ने अपने समान कर लिया। लेकिन हम और आप राम को तो मानते हैं, राम की मानते। भगवान राम सबरी के यहाँ जूठे बेर खा सकते, लेकिन हम इनके बाबूजी के यहाँ नहीं खाएंगे। समस्या तो यही है, राम को मानो राम की नहीं मानो। अरे बहुत हो गया रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भजारण, लेकिन हमें उनकी कथा सुनना है और जीवन में उतारना है, तब काम चलेगा। राम कथा केवल सुनने की नहीं है, राम कथा तो जीवन चलाने की कथा, करने की कथा है। इसलिए तो मैं कहता हूं, राम नाम की घुट्टी जिसने पी ली वो तो अमर ही हो गया, उसकी तो आवागमन के को चक्कर से छुट्टी ही हो जाती है। जिसने राम नाम का पान कर लिया। एक गांव में दो भाई रहते थे, एक गांव में। एक तो 24 घंटा राम 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 कहता था, और दूसरा इतना निकृष्ट था, इतना दुष्ट था कि उसने कभी राम नाम कहा ही नहीं। राम नाम उसने कभी नहीं कहा, इतना दुष्ट था। और जब वह मरने लगा, दुष्ट लोग बागों ने सोचा रही ने कहूँ राम राम कही नहीं आ, कम से कम हारा डोला कहीं से राम तो कुआ दो, मरा तो जा ही रहो। बोले भैया तुम राम कहो। अरे बोले जब अब तक नहीं कही तो अब क्या कह रहा हूं, ऐसे चले जाओ जैसे आए थे। अरे हाँ बोले नहीं तो मैं राम करने आया। जबरदस्ती बोले हमने जब नहीं की तो कहा को आए, मर जान दो ऐसे।
नहीं बोले तुम्हें राम तो कहने आया। वो लोग गुस्सा में आके कह दी जाओ, कह दी राम, लेकिन हमारे प्राण तो छोड़ो। राम तो कह दिया उसने। अब यमराज उसके प्राण लेके जब गए, यमराज ने देखा खाता खोल के, बोले क्यों रे दुष्ट, तूने केवल एक ही बार राम का नाम लिया है, हम तुझे क्या दे दें? वो बोलो महाराज हम जा थोड़ी कह रहे कि चौबन्नी में 12 आना को सामान दे दो, 4 आना में 12 आना को नहीं चाहने। जो एक बार राम का नाम लेने से मिलता हो वही हमें दे दो, और हमें कुछ नहीं चाहिए। और हमें क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। अब यमराज बड़े चक्कर में कि इसने एक बार राम का नाम लिया, अब बताओ इसको हम क्या दे दें? बोले हम तो निर्णय नहीं कर पा रहे, चलो हमारे साथ ब्रह्मा जी के पास चलो। वो बोलो महाराजा हम लेंगे तो जानो, तो हाथ गोड़ी तो हमें नहीं दे रहे, हम तो उसी बिजली के सब अभी हैं, सो कला पे बैठा लो, चलो जिते चल रहे। यमराज ने पालकी मंगाई, पालकी में वो जीप को बैठा लो, कला पे धरी, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। बोले महाराज गट बीत गई। बोले का? बोले इन्हें ये दुष्ट ने केवल एक बार राम को नाम लो, बताओ हम क्या दे रहे हैं? ब्रह्मा जी बोले एक बार? बोले हाँ। बोले तो हम नहीं बता सकते क्या मिले। बोले नहीं बता सका तो पालकी में लग जाओ, अपन 2 ही जने। अब ब्रह्मा जी और यमराज 2 जने पालकी में लगे, शंकर जी के पास पहुंचे कैलाश पर्वत पर। बोले महाराज एक आफत आ गई, पेड़ों की हिसाब जो है सो, इन्हें एक बार राम को नाम लो, बताओ हम क्या दे रहे हैं? शिव जी बोले भैया राम नाम को मूल्य हम थोड़ी बता सकते, क्या है हमें नहीं है जानकारी। तो बोले नहीं है तो पालकी में लग जाओ। तो शंकर जी, ब्रह्मा जी और यमराज पालकी में लगे और वो जीप को ला दें। विष्णु भगवान के पास जब क्षीर सागर में गए, बोले महाराज ऐसी ऐसी समस्या है, इस जीव ने केवल एक बार राम को नाम लो, बताओ हम क्या दे दे भाई? विष्णु भगवान बोले एक बार? बोले हाँ। बोले बड़ी समस्या, हम तो ई भगत आए कि अगर ऐसे ही हुआ केस आ जाए तो क्या करें? जीव जीव करा दो, इसे जो बता दो। विष्णु भगवान बोले पहले तुम 4 जने उठा के हमारी गोद में बैठा, तुम सब लोग उठा के हमारी गोद में बैठा। अब हाथ जोड़कर ठाड़े ब्रह्मा जी, शंकर जी, यमराज। बोले महाराज हम तो जब पूछ रहे कि एक बार जिसने राम का नाम लिया है उसको क्या देना चाहिए? बड़ी सुंदर बात कह दी उस समय विष्णु भगवान। राम नाम का मूल हमें भी पता नहीं है। बोले हम भी नहीं बता सकते, लेकिन इतनी बात अवश्य है कि पता है उसको जिसको खुद का पता नहीं है। जो राम को जान जाएगा फिर वो संसार को बताने लायक रहेगा क्या? राम कैसा है? वो लापता है, लापता लापता है, लापता वो लापता है, लापता। राम नाम का मूल हमें भी पता नहीं है, और पता है जिसको जिसको खुद का पता नहीं है। जो अपने आप को भूल जाए, राममय हो जाए, वही राम को जान सकता है। क्यों? वो लापता है, लापता, वो लापता है, लापता वो लापता है, लापता।
पता वो लापता है लापता। ऐसे केवल एक ही देव है जो हमें राम के बारे में बता सकते, जलवा सकते अगर उनकी कृपा हो जाए। रामचरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बचिया। वही एक देवता ऐसे। हनुमान जी महाराज तो ऐसे हैं क्योंकि हमारे सनातन में जो भी देवी देवता है, जो भी देवी देवता है, उनका समय समय पर उनका प्रभाव रहता है। ठाकुर जी महाराज पधार गए हैं कथा श्रवण करने के लिए, उन्हीं की तो कथा है। बोले ठाकुर जी महाराज की। पदार्पण भी हो गया है उनका ठाकुर जी महाराज। हाँ, जय हो। तो कहने का तात्पर्य है जितने भी देवी देवता हैं उनका प्रभाव समय समय पर रहता है। किसी का सतयुग में, किसी का द्वापर में, किसी का त्रेता में, किसी का कलयुग में। लेकिन अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज ऐसे हैं कि इनका प्रभाव, इनका प्रताप हमेशा रहता है। किसी का भी समय हो, किसी का भी समय हो। चारों जुग प्रताप तुम्हारा और हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों जुग प्रताप, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है परिस्थिति जगत उजियारा रे रे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है परिस्थिति जगत उजियारा है परिस्थिति जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम, ये असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावो, जन्म जन्म के दुख बिसरावो। अंत काल रघुपति
कहाई और देवता चित न धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट मिटे तब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु देव की नाही जो सतबार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महा सुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सीधी साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा जयनाथ हृदय महाडेरा जयनाथ हृदय महाडेरा। प्रेम से बोलिए हनुमंतलाल जी महाराज की जय हो। तो कहने का तात्पर्य यही है बंधु कि कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई राम न सकहि नाम गुण गाई। उनके नाम की महिमा तो अमित है, नाम की महिमा ही अमित है। इस कलयुग में उनके नाम के अलावा कोई उपाय भी नहीं। जैसे हम और आप जब राम राम कहते हैं ना, राम राम सीताराम सीताराम, 2 बार राम कहते हैं, राम राम एक ही बार नहीं कहते, 2 बार कहते हैं। इसलिए कहते हैं जब 2 लोगों का मिलन होता है तो तुम्हारा भी राम और हमारा भी राम, दोनों का एक राम, तभी तो कहते हैं राम राम। अकेला राम क्यों नहीं कहते भाई? आप भी राम हम भी राम, तो जब दोनों के मिलेंगे तो दोनों राम। इसलिए कहते हैं ये राम नाम की बूटी क्या है? कह रहा हूं, सुना होगा आपने, मैंने गीत गाया है कि पी लो राम रसायन बूटी, पी लो राम रसायन बूटी, पी लो राम रसायन बूटी। ए अमृत बूटी, हाँ हाँ ए है अमृत घोटी तो पी लो राम रसायन बूटी, पी लो राम रसायन बूटी। जगत में की बूटी बिन जगत में की बूटी बिन जगत में की। अरे गांठ कपट की छूटी, गांठ
कपट की छूटी राम रसायन बूटी पीरो राम रसायन बूटी। अरे रामाचल में बूटी रामादल में बूटी से रामादल में अरे नील लखन की टूटी है राम नींद लखन की टूटी पीलो राम रसायन बूटी पीलो